भारत के गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों ने तमाम हदों को पार कर दिया है। वो इस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत नाकाम हो गई। ये किस तरह के सोच के लोग हैं? कहां से आते हैं ये लोग? अगर जंग को रोकने के लिए कोई बातचीत हो रही है और अगर वो नाकाम हो गई तो आप जश्न मनाओगे सिर्फ इसलिए कि उस बातचीत का नेतृत्व, उसका मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जंग होगी तो क्या होगा? जंग होगी तो कई बेकसूर मारे जाएंगे। आप और हम सब जानते हैं ईरान में जंग के पहले दिन क्या हुआ था। मीनाब में एक स्कूल पर हमला होता है, 160 बच्चे मारे जाते हैं। लेबनान में रोज सैकड़ों की तादाद पर लोग मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन खाड़ी देशों में भारतीय बसते हैं। भारतीयों को भी नुकसान होगा। और अगर यह जंग बढ़ती है तो एक आर्थिक तूफान आएगा और इस आर्थिक तूफान से भारत भी नहीं बच पाएगा। मगर यहां पर गोदी मीडिया और भाजपा के अंधभक्त इस बात को लेकर खुश हैं कि बातचीत नाकाम हो गई। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी तब हमारे गोदी मीडिया ने इससे भी हिंदू मुस्लिम कर दिया था। इसे भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कर दिया था। अरे माना कि पाकिस्तान के मीडिएशन में बातचीत हो रही थी, मगर दिस इज नॉट अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने अपने तर्ज पर पहल करके अपने देश में बातचीत करवाई तो मैंने पहले भी कहा है कि भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था जिसे उसने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि इस बात की चिंता होनी चाहिए कि तुम्हारी विरासत क्या है, इतिहास में तुम्हें किस तौर पर याद रखा जाएगा। हमारे पास एक स्वर्णिम मौका था। जिस रात अमेरिका और इस्राइल ने ईरान के बेकसूर स्कूली बच्चों को मारा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर उसकी आलोचना करनी चाहिए थी। मैं समझ सकता हूं कि इस्राइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, मगर अगर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं तो उसकी आलोचना करना, उससे कोई इस्राइल के साथ हमारे संबंध बिगड़ नहीं जाते हैं। हमने क्या किया था? जब ईरान पर हमला हुआ, जब सुप्रीम लीडर मारे गए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको फोन किया? यूएई को फोन किया, इस्राइल को फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूद पेजेश्कियां को कब फोन किया? जब हमारे जहाज होर्मुज से नहीं गुजर पा रहे थे, यानी कि अपने स्वार्थ की वजह से। भारत के गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों ने तमाम हदों को पार कर दिया है। वो इस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत नाकाम हो गई। ये किस तरह के सोच के लोग हैं? कहां से आते हैं ये लोग? अगर जंग को रोकने के लिए कोई बातचीत हो रही है और अगर वो नाकाम हो गई तो आप जश्न मनाओगे सिर्फ इसलिए कि उस बातचीत का नेतृत्व, उसका मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जंग होगी तो क्या होगा? जंग होगी तो कई बेकसूर मारे जाएंगे। आप और हम सब जानते हैं ईरान में जंग के पहले दिन क्या हुआ था। मीनाब में एक स्कूल पर हमला होता है, 160 बच्चे मारे जाते हैं। लेबनान में रोज सैकड़ों की तादाद पर लोग मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन खाड़ी देशों में भारतीय बसते हैं। भारतीयों को भी नुकसान होगा। और अगर यह जंग बढ़ती है तो एक आर्थिक तूफान आएगा और इस आर्थिक तूफान से भारत भी नहीं बच पाएगा। मगर यहां पर गोदी मीडिया और भाजपा के अंधभक्त इस बात को लेकर खुश हैं कि बातचीत नाकाम हो गई। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी तब हमारे गोदी मीडिया ने इससे भी हिंदू मुस्लिम कर दिया था। इसे भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कर दिया था। अरे माना कि पाकिस्तान के मीडिएशन में बातचीत हो रही थी, मगर दिस इज नॉट अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने अपने तर्ज पर पहल करके अपने देश में बातचीत करवाई तो मैंने पहले भी कहा है कि भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था जिसे उसने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि हम यह ना भूलें, भारत के अच्छे संबंध न सिर्फ अमेरिका और ईरान के साथ हैं बल्कि इस्राइल के साथ भी हैं। यानी कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत अगर इस बातचीत की मध्यस्थता करता तो भारत की स्थिति पाकिस्तान से कहीं बेहतर थी। हमने एक स्वर्णिम मौका गंवा दिया। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई थी तब हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। जब एक अमेरिकी टॉर्पीडो से एक ईरानी जहाज को भारतीय महासागर में मार गिराया था, हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। जब मिनाब में एक स्कूल पर अमेरिका और इस्राइल ने हमला किया था, 160 बच्चे मारे गए थे, हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। हमने एक स्वर्णिम मौका गंवाया था। लिहाजा भारतीय गोदी मीडिया को यह फरमान जारी कर दिया गया था कि आपको इस बातचीत को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बनाना है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या भारतीय पत्रकारों, भारतीय गोदी मीडिया का कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है? और सबसे बड़ी बात, दुनिया हमें जलील कर रहा था। हमें, खैर मैं अपने आप को गोदी मीडिया में शामिल नहीं करता हूं।
दुनिया इस गोदी मीडिया को जलील कर रहा था। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। टाइम्स नाउ में एक चर्चा हो रही है और एंकर जो है वो अमेरिकी एक्सपर्ट को ताना मारता है कि जेडी वैंस की तो सुरक्षा पर सवाल है, जेडी वैंस का विमान पाकिस्तान में नहीं उतर सकता। ये तमाम चीजों को लेकर वो ताने दे रहे थे। तब अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि थोड़ा मैच्योर तरीके से बात करो, स्कूल के बच्चों की तरह लड़ाई मत करो, मुझे एक मास्टर की तरह तुम्हें लाइन में लाना पड़ेगा। उस पूरे नजारे को देखिए दोस्तों, किस तरह से गोदी मीडिया को एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने जलील किया था। देखा जाए। Problem with Israel, they are calling you an aggressor, the United States, and Trump an aggressor. This is the country that you're going to land in. Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. He will be safe. And look at, I mean, honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes because this is shameful. और मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है दोस्तों कि क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, किस तरह की हरकतें गोदी मीडिया ने की थी। आपको याद है, आज तक ने हमारे फाइटर जेट की लोकेशन तक लाइव लीक कर दी थी और तब अश्विनी वैष्णव ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपको याद है किस तरह से टाइम्स नाउ नव भारत में कहा जा रहा था कि हम कराची में घुस गए, हमने ये कर दिया, किस तरह का तमाशा हुआ था। आपको याद है कि आप भूल गए? अगर आप भूल गए हैं तो उस मंजर को फिर देखिए। के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। इस तरह से ये लोग भारत को बेइज्जत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान की बातचीत को इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बना दिया। अरे भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था, अगर हमने उससे गवा दिया तो हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए ना। उल्टा, जब मैंने ट्वीट किया कि भारत ने एक स्वर्णिम मौका गवा दिया, तब पूरा गोदी मीडिया मेरे बयान के खिलाफ उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया कि भारत को बातचीत में नहीं घुसना चाहिए। अच्छा हुआ भारत ने मीडिएशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने यह कहा था, जब आपके स्क्रीन पर आने वाला है, गौर फरमाएं। भारत के पास गांधी जैसा ब्रांड था। हम आसानी से ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता में बड़ा रोल निभा सकते थे। हमारे रिश्ते हर पक्ष से अच्छे हैं, चाहे इस्राइल हो या ईरान, लेकिन कमजोर नेतृत्व कभी पहल ही नहीं कर पाया। हमारे प्रधानमंत्री ने खामेनी की हत्या तक की निंदा नहीं की। उन्होंने ईरान में स्कूल के बच्चों की हत्या पर भी एक शब्द नहीं कहा। और हमारे लेजर आइज वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि दुनिया हर कदम से पहले भारत से सलाह लेती है। फिर सवाल यह है कि इतने अच्छे रिश्तों के बावजूद भारत है कहां? जब आपकी विदेश नीति सिर्फ रिएक्शन देने वाली हो और उसमें कोई विजन ना हो, कोई सोच ना हो, जब आप अपनी ही ताकत जैसे गांधी को साइडलाइन कर दें, तो यही होता है। यह मत भूलिए कि ईरान में गांधी के नाम का एक अस्पताल भी है। अब पाकिस्तान जैसा एक तरह का आतंकवादी देश, डी फैक्टो टेरर स्टेट, मुख्य मध्यस्थ बना हुआ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात कर रहे थे, वो अब मध्यस्थ हैं। एस जयशंकर और बीजेपी सरकार की छोटी सोच ने हमें एक सुनहरा मौका गंवा दिया है। हम सच में विश्व गुरु बन सकते थे। अब जैसे मैंने बयान जारी किया दोस्तों, पूरा गोदी मीडिया लग गया। तमाम पत्रकारों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने लगा दिया कि अब हिसार ने जो कहा इसे काउंटर करो। तमाम पत्रकार कहने लगे कि मध्यस्थता में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर भारत ने यह पहल की होती तो नंबर 1, वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन सकते थे। अगर भारत ने यह पहल की होती ना, तब ये तमाम गोदी मीडिया के गुर्गे
इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक बता रहे होते, और होता भी मास्टर स्ट्रोक। जैसे मैंने कहा, हमारे रिश्ते इन तमाम देशों के साथ अच्छे हैं, मगर जब आपकी सोच छोटी हो, जब विदेश नीति के नाम पर हमारा काम सिर्फ एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाना हो, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यही होगा ना। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रहार किया है। सुप्रिया सुनेत कह रही हैं, आए दिन हमारा गोदी मीडिया जलील होता रहता है और ये लोग देश को इसी तरह से बदनाम करते रहते हैं। सुनिए सुप्रिया सुनेत ने क्या कहा। इस देश का चरण चुंबक मीडिया रोज बेशर्मी के नए आयाम गढ़ रहा है। इनके शोज पर विदेशी मेहमान आकर इनको स्कूल के बच्चों की तरह झिड़क रहे हैं। इन्हीं के शोज पर बैठकर कमेंटेटर्स और तमाम मेहमान इनके फैलाई हुई फेक न्यूज का पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान के प्रति अपनी मोहब्बत को बेचारे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। रोज शाम को मजमा लगता है, रोज शाम को शोज होते हैं, बॉर्डर उस पार से लोगों को बुलाया जाता है, भारत के खिलाफ जहर उगलवाया जाता है, भारत का अपमान करवाया जाता है, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो भारत का तिरस्कार करके चले जाएं। तो अगली बार जब ये गोदी गिद्ध राष्ट्रवाद पर ज्ञान बांचे या एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट दें, तो एक बात याद रखिएगा, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के चरण चुंबक है, पत्रकार के वेश में। असल में ये पाकिस्तान परस्त ढोंगी है। सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया, अगर एक बातचीत नाकाम हो गई तो आप उसका जश्न कैसे मना सकते हैं? आपको लगता है कि अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ, ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए, तो भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने गलती की। खामेनी जब मारे गए तो प्रधानमंत्री खामोश रहे। हमने ईरानी दूतावास में अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा, विदेश सचिव को भेजा, यानी कि ईरान के साथ जो हमारे रिश्ते थे उससे हमने डाउनग्रेड कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तब अमेरिका और नेतन्याहू को नायकों के तौर पर याद नहीं किया जाएगा। ये वो नेतन्याहू है जिन्होंने गजा के अंदर 70,000 बेकसूरों को मार दिया। ये वो अमेरिका है जो अपनी शर्तों के हिसाब से, अपने अहंकार, अपने लालच की वजह से ईरान पर जंग थोप रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ईरान का यूरेनियम चाहिए, ईरान का तेल चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के नेता गुंडों के तौर पर बात कर रहे हैं। लिंडसे ग्रेहाम को सुनो, ये रिपब्लिकन सेनेटर हैं। लिंडसे ग्रेहाम यहां कह रहे हैं इस इंटरव्यू में कि अगर ईरानी नेतृत्व ने हमारी बात नहीं मानी तो ही इज अ डेड मैन, हम उसे मार देंगे। ये कैसी गुंडई वाली भाषा है। और उससे भी बड़ी बात, क्या हमें ऐसे डोनाल्ड ट्रंप और ऐसे नेतन्याहू का साथ देना चाहिए? सुनिए क्या कह रहे हैं लिंडसे ग्रेहाम। We're dealing with a failed presidency called Joe Biden. The Iranians have flush with cash because of Obama and Biden. Now they're on their back foot, and we're going to finish this job. I pray for a deal, but if they refuse a deal, just ask Maduro what happens when you turn down a good deal. Call him, but he's in jail. You won't be in jail. You're going to be dead. एक देश को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि तुम्हारी विरासत क्या है, इतिहास में तुम्हें किस तौर पर याद रखा जाएगा। हमारे पास एक स्वर्णिम मौका था। जिस रात अमेरिका और इस्राएल ने ईरान के बेकसूर स्कूली बच्चों को मारा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर उसकी आलोचना करनी चाहिए थी। मैं समझ सकता हूं कि इस्राएल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, मगर अगर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं तो उसकी आलोचना करना, उससे कोई इस्राएल के साथ हमारे संबंध बिगड़ नहीं जाते हैं। हमने क्या किया था? जब ईरान पर हमला हुआ, जब सुप्रीम लीडर मारे गए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको फोन किया? यूएई को फोन किया, इस्राएल को फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूद पेजेश्कियां को कब फोन किया? जब हमारे जहाज होर्मुज से नहीं गुजर पा रहे थे, यानी कि अपने स्वार्थ की वजह से। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया वीडियो के अंदर, एक भारतीय दलेर भारती ने किस तरह गोदी मीडिया की जो है ना छितरोल की है, क्योंकि ये गोदी मीडिया हर वक्त जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंकता रहता है। और दूसरी बात कि अगर ये जंग रुक जाती तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं था, पूरी दुनिया का फ़ायदा था, पूरी दुनिया तबाही से बच जाती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, लेकिन आप भाइयों और दोस्तों से गुजारिश है कि आप जो भी न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी आने वाली न्यू वीडियो होगी ना उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहेगा। और उससे पहले पाकिस्तान अपने प्यारे मुल्क के लिए कोई एक जुमला कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जैसे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ये ज़रूर लिखना है आपने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।